जो कि मैंने करी है वो मुझे पता ही नहीं था। एक जगह आया हुआ है कि मैंने किसी के मुंह पे पेशाब करा है कि वो लड़का आके खुद मेरी गाड़ी में बैठा कि भाई इंसान हूं और ये इंसानों वाले काम नहीं है, ये मेरे को बहुत अच्छे से चीज पता। अबे सुधर जा सुधर, कब तक अपने गंवार पने को हम तो देसी हैं कह के कवर अप करता रहेगा। दोस्तों आपको पता ही होगा कि हाल ही में रजत दलाल को अरेस्ट कर लिया गया था, पर उन्हें छोड़ भी दिया गया है, जहां बताया जा रहा है कि उन्होंने एक यंग लड़के के साथ कुछ बुरी चीजें करी है। मतलब कि उसको किडनैप वगैरह करा और उसके ऊपर पेशाब वगैरह किया और बाथरूम में साफ करवाया। तो ये खबर मीडिया में चल रही थी रजत दलाल के अरेस्ट होने के बाद। तो रिसेंटली रजत दलाल का रिप्लाई आया है जिसमें वो कहे कि उन्होंने इन सब चीजों में से कुछ भी नहीं किया। वो लड़का खुद ही रजत दलाल के पास आया था जो रजत दलाल के साथ सिर्फ 50 मिनट रहा था, और रजत दलाल ने बताया कि उस लड़के के पास किसी भी चीज का प्रूफ नहीं है रजत दलाल के खिलाफ। आगे एग्जैक्टली रजत दलाल क्या कहे आप देखिए। सबको पता ही होगा कि मेरी अरेस्ट हो गई थी, मैं अरेस्टेड था, पर कुछ चीजें मेरे को ही जेल से आने के बाद, सब निपटने के बाद पता चली हैं जो कि मैंने करी है वो मुझे पता ही नहीं था। एक जगह आया हुआ है कि मैंने किसी के मुंह पे पेशाब करा है, एक जगह आया मैंने ब्रूटली किसी को मारा है, और एक था मैंने किसी से स्टूल साफ कराया है। बिलो द बेल्ट जाने की चीजें मेरे को समझ नहीं आती क्या है। मैं भी भाई इंसान हूं और ये इंसानों वाले काम नहीं है, ये मेरे को बहुत अच्छे से चीज पता है। और एफआईआर में क्या लिखा हुआ है, हाँ इतना लिखा हुआ है। भाई मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं गलत हूं और मैं गलत था तो मैं जेल से बाहर कैसे हूं, मेरे को बेल कैसे मिल गई? अगर मैंने कोई गुनाह करा है तो मैं जेल के अंदर होना चाहिए ना, मैं जेल के बाहर कैसे हूं? जो हमारा पुलिस प्रशासन है उसको भी सारी चीजें समझ में आती है, किसने क्या चीज करी है क्या नहीं करी। कोर्ट में हियरिंग हुई थी और जो मेरे ऊपर केस लगा था किडनैपिंग का, अपहरण का, 2-3 उसमें धाराएं और भी थी, उसमें बेल मिलने का कोई पॉइंट ही नहीं होता भाई। जो हमारे जज बैठे हैं माननीय, उनको बहुत अच्छे से समझ में होती है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। और क्या क्या चीजें थी एक बार देख लूं, लग गया था ना। इतना ही था। मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैंने कुछ करा होता तो मैं बाहर कैसे हो जाता ना। मेरे को बिना किसी नोटिस के पुलिस वालों ने उठाया, जो कि कानूनी रूप से जायज चीज नहीं थी। वहां पे एक जगह आया हुआ है कि मैंने मारपीट करी। भाई मेरे हाथों में बहुत अच्छी खासी जान होगी, अगर किसी को मारूंगा तो किसी के निशान तो आएगा ना। उस लड़के के पूरे शरीर पे एक निशान नहीं है, सिंगल एक निशान। और जो उसमें बोला हुआ है कि मैंने किसी की पसलियां तोड़ दी, अगर पसलियां टूटती हैं तो कहीं फ्रैक्चर होता है ना, उसमें सब कुछ एग्जैक्ट है। उसके घर वाले हियरिंग तक पे नहीं आए भाई। कि एक होता है ना पुलिस चौकी में आके सब काम करवा के, अगर तुमने किसी पे केस कराए, पूरी हियरिंग के दौरान उनके वकील के पास एक सिंगल प्रूफ नहीं था किसी भी चीज का। जो भी मेरे ऊपर एलिगेशन लगाई है, मैंने टॉयलेट कराया है, मैंने मारा है, सब कुछ साफ कराया है, एक सिंगल प्रूफ नहीं था। वो लड़का 1 महीने से मेरे बारे में उल्टा सीधा डाले जा रहा था और अपने आप को सिग्मा बनाया जा रहा था, दिखाया जा रहा था कि हाँ भाई मैं सिग्मा हूँ। अपनी बारी में अगर कुछ चीज हो गई तो उन्हें प्रॉब्लम हो गई और एफआईआर कर दी। एफआईआर कर भी दी, चलो सही है, बहुत अच्छी चीज है। एफआईआर का एक भी पॉइंट, सिंगल एक भी पॉइंट उन्होंने जब भी सुनवाई हुई उस टाइम क्लियर नहीं करा, ना मारपीट का, ना लड़ाई का, ना किडनैपिंग का। मेरे पास वीडियोस हैं, व्लॉगिंग कर रहा था उस टाइम, कि वो लड़का आके खुद मेरी गाड़ी में बैठा। उस लड़के को उसकी मम्मी के पास जब छोड़ के आया हूं ना, उसकी पूरी प्रॉपर रिकॉर्डिंग है। वहां पे 8-9 लड़के और खड़े थे। उस लड़के ने खुद अपनी मम्मी के पैर छुए, वहां उठक बैठक लगा के अपनी मम्मी से सॉरी बोली, मेरे से नहीं, मेरे पैर नहीं, अपनी मम्मी के पैर छुए। मेरे पास एक एक चीज की रिकॉर्डिंग है, कहते हैं ना जिसको प्रॉपर रिकॉर्डिंग। मैंने अभी तक कहीं डाली नहीं है क्योंकि मेरे को पता है हियरिंग के टाइम पे मेरे पास एविडेंस है। उसके पास एक सिंगल भी एविडेंस नहीं है जिसके बेस पे वो ये बोल सके कि रजत दलाल ने कुछ करा है। और ये चीज मीडिया में उछली कैसे? एक और केस चल रहा था किसी पुलिस वाले का, XYZ चीज थी, वो मैं बर्ली नहीं बोल सकता। उस चीज के लिए पुलिस वालों के वो मीडिया वाले आए हुए थे, मेरे लिए नहीं आए हुए थे। उनको उस केस से कुछ नहीं मिला तो उन्होंने मेरा केस डाल दिया। और भाई ये हमारी मीडिया इतनी प्यारी, इतनी अच्छी है, मेरे ऊपर भाई एलिगेशन लगे हैं, मैं एक्यूज्ड हूं, मैं गिल्टी नहीं हूं। उन्होंने जो बात बोली है वो वर्बली बोली है एफआईआर में कि रजत ने ये चीज करी, वो कहीं से कहीं तक उसका एक भी माननीय प्रूफ नहीं है। उस लड़के का मेडिकल तो हुआ होगा, पूरे शरीर पे एक चोट का निशान नहीं है, सिंगल एक चोट का। मैंने अगर ब्रूटली उसको मारा है, ब्रूटली वो पिटा है, तो कहीं तो एक निशान तो होगा, सिंगल एक निशान।
अगर उसकी मैंने पसलियां तोड़ी हैं तो हड्डी टूटी होगी, निशान आया होगा, ब्रूज आया होगा, कुछ तो आया होगा भाई। मैंने उसके मुंह पे पेशाब कर दिया ऐसा बोल रहे। अरे भाई इतने गए गुजरे नहीं है हम। मैंने किसी को किडनैप करा, उसमें ऐसा बताया गया है अगर मैं किसी को किडनैप करूंगा तो क्या मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाऊंगा? इतना चूतिया तो नहीं हो कि भाई मैंने किसी को किडनैप करा और मैं पब्लिकली लोगों को दिखा रहा हूं ये मेरे साथ है। वो लड़का मैक्स टू मैक्स मेरे साथ 50 मिनट होगा। उसकी एक वीडियो जो थी ना मेरे साथ बैठे हुए की, मैंने व्हाट्सएप पे डालूंगा, उसके हाथ में फोन है। पुलिस वालों ने उसकी कॉल लॉग्स देखे होंगे, उसकी मम्मी के कॉल लॉग्स देखे होंगे। पूरे टाइम वो अपनी मम्मी के साथ कॉल पे था कि आ रहे हैं, कपड़े चेंज कर रहे हैं। तो मेरे भाई इन चीजों का ना तो कोई प्रूफ है और ना मैं गिल्टी प्रूव होने वाला, क्योंकि मैंने असल में ये चीजें नहीं करी हैं। साथ ही राजा दलाल इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ ये है, आज नहीं तो कल जब फैसला आएगा इसका तब मैं देखूंगा, आज नहीं तो कल जब फैसला आएगा इसका तब मैं भी देखूंगा, कौन साथ खड़ा था और कौन बातें फैला रहा था, सब्र रखो। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में लक्ष्य चौधरी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की है जिसमें वो कुछ ये है। भी जो ना इनके स्टोरी स्टेटस पे तुम्हें सबसे ज्यादा ज्ञान की बातें मिलेंगी। ऐसी ऐसी स्टोरी लगाएंगे, ऐसे ऐसे स्टेटस लगाएंगे, ओए ओए ओए, सोशल वैल्यूज, स्पिरिचुअल बातें, पीसफुल बातें, ओए 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 ओए। कोई इंसान इतना समझदार, इतना बढ़िया, एकदम ऐसे स्कॉलर जैसी बातें कैसे कर सकते? अबे सुधर जा सुधर, कब तक अपने गंवारपने को हम तो देसी हैं कह के कवर अप करता रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है किसके लिए खा होगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में हर्ष बेनीवाल ने अपनी हाइट को लेकर बताया कि वो इतने भी छोटे नहीं है जितना लोग उन्हें बोलते हैं। तो लोग ये मेरी रील पे कमेंट कर रहे हैं ना, अबे छोटे 5'1", अबे सालो 5'8" हूँ मैं, 7 इंच की हील पहन के। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में कंगना रनौत ने CISF जवान के ऊपर ये एलिगेशन लगाई कि उन्होंने कंगना को थप्पड़ मारा है, वो इसलिए हेटफुल स्पीच अबाउट फार्मर। तो ये चीज को लेकर कंगना इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ ये है। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में कोटा में एक परिवार का जीना मुश्किल गया हुआ है। तो सागर कुमार ट्वीट करते हुए ये है, राजस्थान के कोटा में इस राजपूत परिवार का ये हाल है। परिवार में बस माँ और बेटी है। पड़ोस में विशेष समुदाय के लोगों ने इस परिवार का जीना मुश्किल किया हुआ है। गौ माता को गली में नहीं आने देते। इस परिवार के कुत्तों को जहर देकर मार दिया गया। बेटी से लेकर माँ तक को अभद्र टिप्पणी करते हैं। उम्मीद है भजनलाल BJP जी उचित कार्यवाही करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।